नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक कहानी के माध्यम से बताएंगे कि आप अपने खामोशी को हथियार बनाकर कैसे अपने दुश्मनों को हरा सकते हैं। तो कृपया इस वीडियो को वही लोग देखें जो वास्तव में कुछ सीखना चाहते हैं, नहीं तो इस वीडियो ज्यादा एडिटिंग नहीं जिसे आपका मन बधा रहे। तो चलिए अब कहने को ध्यान से सुने। बहुत समय पहले भारत के एक छोटे से गांव में एक युवा लड़का अर्पित अपने शांत स्वभाव के लिए जाना जाता था। वह ज्यादा बात नहीं करता था, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा एक अजीब सा आत्मविश्वास झलकता था। गांव वाले उसे अक्सर कमजोर और डरपोक समझते थे। गांव में हर साल कुश्ती प्रतियोगिता होती थी। इस बार गांव के एक घमंडी पहलवान भूपेश ने अपनी ताकत के दम पर सबको डरा दिया था। वह गांव में सबसे शक्तिशाली और आक्रामक था। कोई उसकी बातों का जवाब देने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन भूपेश ने अर्पित का मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम जैसे कमजोर लोग मेरे सामने खड़े होने की भी हिम्मत नहीं कर सकते। तुम्हारी खामोशी इस बात का सबूत है कि तुम डरपोक हो। अर्पित ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। वह सिर्फ मुस्कुराया और वहां से चला गया। भूपेश को यह बात चुभ गई। चुनौती और खामोशी की शुरुआत। अगले दिन भूपेश ने पूरे गांव के सामने अर्पित को चुनौती दी, अगर तुम मुझसे नहीं डरते तो अखाड़े में आओ और अपनी ताकत दिखाओ। गांव के लोग उत्सुक थे। सबको लग रहा था कि अर्पित हार जाएगा, लेकिन अर्पित ने बिना कुछ कहे चुनौती स्वीकार कर ली। प्रतियोगिता का दिन आया। पूरा गांव मैदान में इकट्ठा था। भूपेश ने अर्पित को देखते ही कहा, तुम्हारे जैसे कमजोर आदमी को हराने में मुझे सिर्फ 1 मिनट लगेगा। अर्पित खामोश रहा। उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मुकाबला शुरू हुआ। भूपेश ने जोर से दहाड़ लगाई और अपने प्रतिद्वंद्वी को डराने की कोशिश की, लेकिन अर्पित की खामोशी ने उसे विचलित कर दिया। जैसे ही भूपेश ने अर्पित पर हमला करने की कोशिश की, अर्पित ने 1 कदम पीछे हटकर उसका वार टाल दिया। भूपेश लगातार चिल्लाता रहा, लेकिन अर्पित ने उसकी हर चाल को चुपचाप समझा और उसका बचाव किया। धीरे धीरे भूपेश की ऊर्जा खत्म होने लगी। वह गुस्से और थकावट से पस्त हो गया। दूसरी ओर अर्पित शांत था, अपने हर कदम को सोच समझकर उठा रहा था। अंत में अर्पित ने भूपेश को एक ही चाल में हरा दिया। पूरा गांव हैरान था। भूपेश की हार और खामोशी की जीत। भूपेश ने अपनी हार मान ली और कहा, तुमने मुझे कैसे हराया? तुमने तो कुछ बोला भी नहीं। अर्पित मुस्कुराया और कहा, खामोशी मेरे लिए एक हथियार है। जब तुम बोल रहे थे मैं सुन रहा था, जब तुम गुस्से में थे मैं शांत था, और जब तुम थक रहे थे मैं ताकत जुटा रहा था। खामोशी वह ताकत है जो सबसे बड़ा शोर कर सकती है। उस दिन के बाद अर्पित की खामोशी को कमजोरी नहीं बल्कि उसकी ताकत माना जाने लगा। उसने यह साबित कर दिया कि कभी कभी बोलने से ज्यादा असरदार खामोश रहना होता है। गांव वालों ने भी सीखा कि खामोशी में गहराई और बुद्धिमानी छिपी होती है। अर्पित की कहानी पूरे इलाके में फैल गई और उसे लोग एक बुद्धिमान और प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में याद रखने लगे। खामोशी कमजोरी नहीं बल्कि आत्मनियंत्रण और ताकत का प्रतीक है। अगर आप सही समय पर बोलने और सही समय पर खामोश रहने की कला सीख जाएं, तो आप हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। तो आज आपने अपना कीमती समय कुछ सीखने में दिया। तो हमने तो आपको ज्ञान दिए बिना पैसे खर्च किए। तो आप आपकी मर्जी मन करे तो सब्सक्राइब करें या नहीं, मगर लाइक जरूर करिएगा।